अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 21 सितंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, नाज़रीन किराम, भारत की पाकिस्तान ने एक और साजिश नाकाम बना दी है। भारत सफारती अमले के रूप में पाकिस्तान के अंदर साजिशें कर रहा है, जासूसी कर रहा है और जो सफारती आदाब हैं उनको पामाल कर रहा है। अब एक ताज़ा खबर यह सामने आई है कि भारत ने अपने जो सीनियर सफीर मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको हटाकर उनकी जगह पर एक और सीनियर सफीर को मुतय्यन किया और उसे पाकिस्तान भेजने की कोशिश की, जो दरअसल भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस शख्स को जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सकता था। पाकिस्तान ने भारत के इस जासूस को वीजा देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत को कहा है कि जब आप अपने सफारती अमले को आदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के सफारती अमले पर जासूसी के इल्जामात लगा रहे हैं, तो फिर नए सफीर को भारत ने पाकिस्तान क्यों भेजा है। इसलिए इस सफीर का वीजा रिजेक्ट कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है और पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि चूंकि LOC पर भारत की कशीदगी बढ़ रही है और इसी तरह से चीन के साथ भारत का तनाज़ा बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर भारत कुलभूषण यादव की जो फांसी का मामला है या केस चल रहा है उससे परेशान है, इसलिए इस नए सफीर को जासूस की शक्ल में पाकिस्तान भेजना चाहता था, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, काम भारत से है। भारत के अंदर सिखों की तहरीक खालिस्तान उरूज पर है, लेकिन दूसरी जानिब मोदी की हुकूमत परेशान भी है। दुनिया भर के अंदर खालिस्तान तहरीक के हवाले से रवां साल रेफरेंडम होने जा रहा है। सिख दुनिया भर के अंदर 2.5 करोड़ से जायद हैं जो भारत से आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से भारत के अंदर खालिसा बब्बर नामी एक तंजीम है सिखों की, उसके 2 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया था। अब भारत की जानिब से ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है कि सिखों के ये 2 कारकुन जो गिरफ्तार हैं, ये दरअसल भारत के BJP और शिवसेना के लोगों पर, बड़े बड़े लीडरों पर हमला करना चाहते थे। इसके अलावा नाज़रीन भारत से खबर सामने आ रही है कि वहां अलकायदा के नाम पर जिन मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है, मजीद भी भारतीय इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसने यह कहा है कि भारत के अंदर मजीद भी मुसलमानों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी जिनका ताल्लुक अलकायदा से है। बहुत से माहिरीन का मानना है कि अलकायदा के नाम पर मुसलमानों की नस्ल कुशी और इसी तरह से मुसलमानों की गिरफ्तारियां मोदी हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। इसलिए मुसलमानों को बेदार होना होगा और अपनी आज़ादी और जद्दोजहद की तहरीक के लिए मोदी के खिलाफ उठ खड़े होना होगा। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड जारी है और तकरीबन 8 रोज हो चुके हैं इफ्तिताही तकरीब को। इस हवाले से एक मर्तबा फिर तालिबान की जो मुज़ाकराती टीम है और इसी तरह से जो काबुल की मुज़ाकराती टीम है, उनकी जानिब से एक छोटा सा ग्रुप बनाया गया है जो जिसे राब्ता कार कमेटी का नाम दिया गया है। इसकी मीटिंग हुई है। तालिबान तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम ने इसकी तस्दीक भी की है। कल शाम को यह मीटिंग दोहा के अंदर हुई थी और इस मीटिंग के दौरान जो 20 के करीब तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान जो नुकात हैं, जो एजेंडे के नुकात हैं जिन पर मुज़ाकरात होने हैं, उनमें से 3 पर इत्तिफाक कर लिया गया है और बाकी 17 पर भी इत्तिफाक करने के लिए आज या फिर कल और इसी तरह से रोजाना की बुनियाद पर मुलाकातें होंगी और जब एजेंडा तय हो जाएगा तो उसके बाद काबुल की 21 रुकनी मुज़ाकराती टीम और तालिबान की 21 रुकनी मुज़ाकराती टीम बाकायदा मुज़ाकरात शुरू करेंगे। नाज़रीन काम कहा जाता है, तालिबान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि काबुल हुकूमत जानबूझकर ताख़ीर कर रही है। जितनी ताख़ीर होगी इससे नुकसान तालिबान को नहीं बल्कि काबुल की हुकूमत को होगा और हमले ज्यादा बढ़ेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात ये हैं, तालिबान के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि नेटो के वफद ने तालिबान की क़यादत से मुलाकात की है दोहा के अंदर और नेटो अफगानिस्तान से फौरी अपने फौजें निकाल कर तालिबान के साथ मुस्तकबिल में सफारती ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है और साथ साथ जो अफगानिस्तान की तामीर नौ का मामला है, इस हवाले से भी यूरोपीय ममालिक नेटो के जरिए से अफगानिस्तान के अंदर सरमायाकारी और फंडिंग वगैरह भी देंगे। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन काम चीन के साथ आज फिर भारतीय फौजी, आला सतही भारतीय फौजी मुलाकात कर रहे हैं। मिन्नत समाजत करेंगे कि चीन भारत की सरहदों से पीछे फौजें हटा ले, लेकिन आप जानते हैं चाइना किसी भी तौर पर अपनी फौजें पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इसके अलावा खबर यह है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी चीन के बारे में खामोश हैं, जिससे भारतीय अवाम शदीद गम गुस्से में है।
कि उनका वजीर आजम चीन की जारियत पर क्यों कोई बात नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मोदी भी अंदर से चीन के साथ मिला हुआ है और वो चीन के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, या उसे पैसे दिए गए हैं करप्शन की वजह से, या वो अपनी इक़्तिदार को और हुकूमत को बचाना चाहता है। बहरहाल कहा जाता है कि मोदी के खिलाफ एक बड़ी जो बगावत है उसका अलाव जो है वो भी पक रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात ये हैं कि 1975 के अंदर जब चीन और भारत के दरमियान कशीदगी हुई थी तो उस जंग के दौरान बचने वाले एक फौजी ने इंकशाफ किया है कि चीन बाकायदा फायरिंग करके भारतीय फौजियों को नहीं मारता है, बल्कि वो उन्हें तशद्दुद करके, टॉर्चर करके उन्हें मारता है। इसके अलावा खबर यह है कि भारत के जिन सहाफ़ियों पर चीन के लिए जासूसी का इल्ज़ाम है उनमें से मजीद लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये भी भारत से है। नाज़रीन काम, ताज़ा खबर सामने आ रही है कि मोदी की हुकूमत ने किसानों के खिलाफ एक नया किसान मुखालिफ बिल मंजूर किया है, जिसकी मुखालफत किसानों ने भी की है और भारत के अपोजिशन के लोगों ने भी की है। कहा जाता है कि किसानों की तहरीक उरूज पर है और दर्जनों किसान खुदकुशियां कर चुके हैं, क्योंकि मोदी हुकूमत किसानों के खिलाफ जो मुनासिब सहूलियात वो नहीं दे रहे हैं। और साथ साथ नाज़रीन काम, भारत के अंदर बेरोजगारी, गुर्बत बढ़ रही है। ये तो पूरे 6 साल का मोदी का रिकॉर्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मोदी के आने के बाद भारत की इकॉनमी तबाह हुई है। इसके अलावा नाज़रीन काम, ताइवान और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। ताइवान की सदर ने दावा किया है कि चीनी फौजों की ताइवान के सरहद से मुत्तसिल जंगी मशक़ें एक बड़ी धमकी है। ताइवान इसके लिए तैयार है। आप जानते हैं अमेरिका ताइवान के जरिए से चाइना पर प्रेशर बढ़ा रहा है और हांगकांग से भी चीन मुखालिफ लोगों की गिरफ्तारियां सामने आई हैं, जबकि चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी का मामला आर्जी तौर पर टल गया है। टिकटॉक और वी चैट पर जो पाबंदी का मामला था इसे अमेरिका ने आर्जी तौर पर रोक दिया है, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द जो चीनी कंपनी है उनके खिलाफ पाबंदियां लगाएंगे और चीन भी इसी तरह की धमकियां अमेरिका को दे चुका है। आगे बढ़े काम, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन काम, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान खिलाफत उस्मानिया के मंसूबों को दोबारा बहाल कर रहे हैं। आप जानते हैं खिलाफत उस्मानिया के आखिरी मजबूत तरीन बादशाह थे खलीफा अब्दुल हमीद सानी। उन्होंने तुर्की को और हिजाज को और मशरिक़ वस्ता और दीगर खिलाफत उस्मानिया के मातहत इलाकों को जोड़ने के लिए रेलवे मंसूबे शुरू किए थे और इसके खिलाफ जर्मनी, बरतानिया, यूरोप, रूस वगैरह ने साजिशें भी उस ज़माने में की थीं। लेकिन इसके बावजूद खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने हिजाज तक रेलवे लाइन बिछाई थी और ये तकरीबन आज से 100-125 साल पहले की बात है, जहाँ जो दमिश्क से, बल्कि तुर्की से दमिश्क होती हुई फिर फ़लस्तीन होती हुई उर्दन, इराक वगैरह के रास्ते से वो मदीना मुनव्वरा तक पहुंची थी। और अगला प्लान खलीफा अब्दुल हमीद सानी का ये भी था कि मक्का मुकरमा तक इस रेलवे लाइन को बिछाया जाएगा और हदफ और मकसद ये था कि तमाम के तमाम मुसलमान ममालिक को, मुसलमान जो इलाके हैं उनको मुत्तहिद किया जाए और जो वहाँ पर जो मादनियात हैं, वसाइल हैं, उन पर भी नज़र रखी जाए। लेकिन अज़ीज़ काम, दुश्मनों ने साजिश की, आलमी जंग शुरू कर दी गई, पहली आलमी जंग, और खिलाफत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया। लेकिन अब एक मरतबा फिर तैयब एर्दोगान खिलाफत उस्मानिया के मंसूबे बहाल कर रहे हैं। 2053 का विजन उन्होंने लॉन्च कर दिया है, यहाँ तक कि 2071 के मंसूबे भी लॉन्च कर दिए हैं। और अब तुर्की से इराक तक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रेलवे लाइन बिछाने का ऐलान कर दिया है, जो फौरी तौर पर शुरू होगा। और तुर्की इराक के अंदर असर रसूख बढ़ाकर सरमायाकारी करके दरअसल अपनी जो खिलाफत उस्मानिया की ताकत है उसे जिंदा करना चाहता है। आगे बढ़ लेना काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़रीन काम, ताज़ा खबर ये है कि नेतन्याहू के खिलाफ बड़े पैमाने पर इसराइल के अंदर मुजाहिरे जारी हैं। उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। 11 से 12 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 2 महीनों के दौरान तकरीबन 5 से ज़ायद इसराइली मारे गए हैं जो नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे कर रहे थे, और सैकड़ों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जबकि नाज़रीन काम, खबर यह है कि सूडान के हुक्काम ने मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्काम से मुलाकात की है और वो इसराइल को तस्लीम करने पर तैयार हो चुके हैं। और सूडान की अवाम जो वहाँ की फ़ौजी मार्शल लॉ हुकूमत के ख़िलाफ़ है, वो इस तस्लीम या इस डील या माहिदे के शदीद खिलाफ और पहले भी वो मुजाहिरे कर चुकी है। जबकि नाज़रीन काम, अलजायर के सदर ने दावा किया है कि ना तो वो UAE, बहरीन, इसराइल डील पर मुबारकबाद देंगे और ना ही इसके अंदर वो शामिल होंगे। और कतर ने भी कहा है कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ मिलने तक वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। नाज़रीन काम, ताज़ा खबर सामने आ रही है
कि इसराइली खुफिया रिपोर्ट जारी हुई है। इसराइली फौजियों ने इंकशाफ किया है कि ईरान इसराइल पर सऊदी तर्ज के हमले करके बड़ी तबाही मचा सकता है। जिस तरह से 1 साल पहले सऊदी अरब की आरामको के अंदर बड़े हमले हुए थे, इसी तरह के हमले इसराइल पर भी हो सकते हैं। यह रिपोर्ट छापी है यरूशलेम पोस्ट, इसराइल के मशहूर अखबार ने। इसके अलावा नाज़िर काम खबर सामने आ रही है कि हसन रूहानी ईरानी सदर ने अमेरिका पर शदीद तनकीद की है और कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपीय यूनियन आलमी ताकतों को बाईपास करके अमेरिका ने जो पाबंदियां आयद की हैं, इससे अमेरिका ही को नुकसान होगा और अमेरिका के खिलाफ ईरान बदला भी लेगा। दूसरी जानब नाज़िर काम इतला सामने आ रही हैं कि बहरीन ने दावा किया है कि ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब के हमले को बहरीन के अंदर नाकाम बना दिया गया है। आगे बढ़े नाज़िर काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये भी ईरान से है। नाज़िर काम खबर सामने आ रही है कि ईरान के अंदर लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म फैल रहा है। 70% से ज़ायद ईरानी ख़वातीन ऐसी हैं जो हिजाब को नहीं पहनना चाहती, लेकिन वह मुल्की कानून की मजबूरी की वजह से ज़बरदस्ती हिजाब पहनती हैं। इसराइली अखबार और दीगर मगरबी मीडिया के अंदर इसी हवाले से रिपोर्टें भी शाया हो चुकी हैं। जबकि ईरान का दावा यह है कि उनके यहाँ 99.5% लोग मुसलमान हैं जो वहाँ के कवानीन को या शरई कवानीन को फॉलो करते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि ईरान के अंदर जो मजहबी जो कवानीन हैं वो दुनिया के दीगर मुसलमानों से इंतहाई अलग हैं और उनके दरमियान शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। आगे बढ़े नाज़िर काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये मिस्र और लीबिया से। नाज़िर काम, मिस्र के अंदर डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी, जिसने हज़ारों मुसलमानों को जेलों के अंदर भर कर रखा हुआ है, उसके खिलाफ मुजाहरा हुआ है कल। बावजूद इसके कि पुलिस की नफरी थी, फौज थी, लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ शहरों के अंदर, बस्तियों के अंदर, गाँव देहातों के अंदर लोग सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी की हुकूमत के खात्मे का, इस्तीफे का मुतालबा किया और कहा है कि उनकी वजह से मसाइल में इजाफा हो रहा है। लोगों की इकॉनमी या लोगों की माशी हालात इंतहाई ख़राब हो चुकी हैं। जबकि लीबिया के अंदर बागी हफ्तर के हमले जारी हैं। लीबियाई अवाम परेशान है और वो बागी हफ्तर के इस्तीफे का या उन्हें हटाने का मुतालबा कर रही है और इस वक्त तुर्क फौजें वहाँ ऑपरेशन के अंदर भी सरगर्म हैं। बहरहाल नाज़िर काम, दुनिया भर से ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुँचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।